बोधवान जो जान चुका है। बड़ा अंतर है। शास्त्र विद्वान अगर अहंकार से युक्त हो जाए तो कुछ नहीं प्राप्त किया। जैसे गधे की पीठ पे चाहे ईंट लाद दो चाहे वेद लाद दो, मात्र उसको बोझे से मतलब है। ऐसे प्रपंच का बोझा या वेद का बोझा केवल बुद्धि लादे हुई भारी विद्वान है, लेकिन ना उसे आत्मबोध है और ना निरंतर सच्चिदानंद भगवान का सुमिरन है, वो किसी काम की विद्वता नहीं है। आज का ही प्रसंग था सत्संग में, महाप्रभु चैतन्य देव ने एक भागवताचार्य विद्वान को बहुत धिक्कारा कि तुम वैष्णवों की निंदा करते, संतों का अपमान करते हो, तो तुमने क्या भागवत पढ़ा? शास्त्रों के जो ज्ञान है वो यही है कि कोई भी निंदा का पात्र जगत में नहीं है, क्योंकि एकमात्र भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। भक्ति स्वरूप में देखना, ज्ञान रूप में अपनी आत्मा के सिवा और क्या है? तो हम किसकी निंदा करें, हम किसकी अवहेलना करें? तो फिर शास्त्र पढ़कर जाना क्या? तो जो विद्वान है वो विनयी होना चाहिए, समझ नहीं? जो विनयी है, दैन्य है, उसको ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अब उसका फल क्या हुआ? तत्परः संयतेन्द्रिया, जो उसे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ उस पर तत्पर हो गया और बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख किया, अर्थात जितेंद्रिय हुआ। अब ज्ञानम लब्ध्वा, दो बार ज्ञान शब्द आया है, एक बार शास्त्र ज्ञानी के लिए है और दूसरा है आत्मज्ञानी के लिए। अब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति नचरेना। आप समझ पा रहे हैं? मोक्ष पदवी कहीं कोई प्रकट नहीं करनी, वो है। मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा, यही बात जाननी है। गुरु चरणों में बैठकर वेदांत का अनुशीलन करते हुए यही बात जाननी, कुछ नई उपज नहीं करनी। जो अविद्या भ्रम हो गया है उसको केवल मिटाना है। जीवन मुक्त था, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेगा, ना आत्मा का कभी बंधन था, ना है, न रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? यही बोध प्राप्त करना है। ये तब प्राप्त होगा जब अंतर्मुख करके अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को चिंतन शून्य कर दे। चिंतन शून्य, सद चिंतन ना असद चिंतन, वो मोक्ष का अधिकारी हो गया, स्वरूप बोध प्राप्त हो गया। अब जो गुरुदेव का आश्रय लेकर भगवान नाम रूप लीला का चिंतन करता है वो भक्त है। वो मोक्ष पदवी ना चाहकर वो प्रेम चाहता है, भगवत प्रेम। तो भेद से अभेद मोक्ष पदवी, भेद से अभेद होते हुए भी भेद, ये प्रेम। आप समझ पा रहे? आपका जो प्रश्न है पहला, विद्वता, वो किसी काम की नहीं यदि अहंकार आ जाए। समझे? विनय